हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, प्रकट गुरु और ऋत्विकवाद। तो ऋत्विक एक ऐसे ऋषि होते हैं जिनको कोई प्रामाणिक गुरु या वरिष्ठ ऋषि अपनी जगह नियुक्त करते हैं और उनका प्रतिनिधि बनकर वो यज्ञ आदि करते हैं। जैसे हमारे भागवतम में यह आता है वर्णन कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का नियोजन कराया, तो ब्रह्मा जी ने भृगु आदि ऋषियों को अपनी ओर से प्रतिनिधि बनाकर यज्ञ संपन्न करने के लिए भेजा। तो भृगु आदि जो ऋषि थे वो ऋत्विक कहलाए। तो यज्ञ के कर्ता श्री ब्रह्मा ही हुए, ना कि भृगु या दूसरे ऋषिगण। तो क्योंकि ब्रह्मा ने अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजे थे और यज्ञ करवाया। तो इसी प्रकार एक बार इस्कॉन में सन 1973 में शिव प्रभुपाद जी 1 महीने तक अनेकों देशों से लगभग उनके पास अनेकों 100 से ज़्यादा भक्तों के दीक्षा के लिए निवेदन आने लगा। सब प्रार्थना करने लगे कि हमें दीक्षा चाहिए शिव प्रभुपाद जी से। तो शिव प्रभुपाद जी निरंतर यात्रा करते रहते थे। तो इतने सारे भक्तों को अलग अलग देशों में जाकर दीक्षा देने में वो असमर्थ थे, क्योंकि और शिव प्रभुपाद जी अगर डाक द्वारा या जपमाला दीक्षा सामग्री को डाक द्वारा भेजते थे तो ये बहुत ही महंगा पड़ता था, क्योंकि अलग अलग देशों में विदेशों में भेजना काफ़ी महंगा था उस समय। तो शिव प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ऋत्विक नियुक्त किया 1973 में श्री कीर्तनानंद महाराज जी को। तो शिव प्रभुपाद जी के अनुसार ऋत्विक का अर्थ होता है कि एक ब्राह्मण जिसे यज्ञ करने के लिए नियुक्त किया जाए। तो सबसे पहले ऋत्विक हुए श्री कीर्तनानंद महाराज। तो शिव प्रभुपाद जी ने उन्हें अधिकृत दिया है ना अपनी तरफ से कि वे उनके स्थान पर जाके यज्ञ करें और जप माला पर शिव प्रभुपाद जी का जो रिकॉर्डेड जप बजाकर, मतलब प्रभुपाद जी की आवाज़ के साथ दीक्षा संपन्न करें पूरा समारोह। तो इस संबंध में शिव प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा था कि मैं आपको मेरे शिष्य बनाने की अनुमति देता हूँ। तो इसी प्रकार इंग्लैंड में श्री रेवती नंदन महाराज को ऋत्विक बनाया गया और 1976 तक अनेकों ऋत्विक हो गए। तो इसी तरह जब 1977 में 1977 में शिव प्रभुपाद जी बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ थे, तो उन्होंने अपनी ओर से 11 वरिष्ठ शिष्यों को दीक्षा यज्ञ संपन्न करने के लिए, दीक्षा विधि करने के लिए अधिकृत किया। तो शिव प्रभुपाद ने स्वयं उन्हें आदेश दिया कि जाके मेरी तरफ से शिष्य बनाइए। तो उस समय शिव प्रभुपाद ने बताया कि सभी जो नवदीक्षित शिष्य होंगे उनके शिष्यों के दीक्षा गुरु शिव प्रभुपाद स्वयं होंगे, ना कि ये जो 11 नवदीक्षित ये ऋत्विक मैंने बनाया है, 11 आचार्यगण जो मैंने बनाए हैं वो नहीं होंगे, मैं होऊंगा। तो शिव प्रभुपाद ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके देह त्याग के पश्चात जो भी शिष्य होंगे उनके आप 11 आचार्य दीक्षा गुरु होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जाने के पश्चात अनेक दीक्षा गुरु होंगे। इस्कॉन में और भी बहुत सारे दीक्षा गुरु होंगे। एक वरिष्ठ शिष्य ने शिव प्रभुपाद जी से जब पूछा कि जब आप चले जाएंगे तो नए भक्त किसके शिष्य होंगे, तो शिव प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि वे सभी मेरे शिष्यों के शिष्य होंगे, मेरे शिष्य आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, तो प्रामाणिक गुरु वो बन जाएंगे। तो 6 अप्रैल 1975 में चैतन्य चरितामृत के प्रवचन में आदि लीला 1.13 के प्रवचन में शिव प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया कि हम जो इस्कॉन संस्था में लाखों की संख्या में हम इसे विस्तृत करेंगे और ये विस्तृत होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो है आचार्यों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य जन सरलता से कृष्ण भावना अमृत समझ पाएंगे। तो इससे लाख, फिर लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़। तो उनका ये स्वप्न था कि इस्कॉन या कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना पूरे संसार में, पूरे विश्व में फलता फूलता रहे और फैलता जाए। अतः ऐसे संगठन का निर्माण करो जहाँ पे आचार्यों की कोई कमी ना हो। तो शिव प्रभुपाद जी है ना अपनी अस्वस्थता के कारण दीक्षा देने के लिए 11 ऋत्विक इसलिए भेजे, जब तक शिष्य के दीक्षा गुरु जीवित हों तब तक उसे दीक्षा गुरु नहीं बनाना चाहिए। परंतु यदि गुरु चाहें तो वे अपने शिष्यों को दीक्षा गुरु बनने के लिए अधिकृत भी कर सकते हैं। तो यही प्रामाणिक परंपरा है, गुरु का निर्देशों को पालन करना है ना, यथारूप में पालन करना। तो शिव प्रभुपाद जी हमारे
दीक्षा गुरु जब तक थे और फिर जब उन्होंने नियुक्त किया आचार्यों को दीक्षा गुरु बनने के लिए, तो हम उसी विधि का पालन करते हुए प्रामाणिक गुरु परंपरा में सम्मिलित हैं। तो वास्तव में हमें एक प्रकट गुरु की आवश्यकता होती है, जो शिव बाबा जी अनेकों प्रवचन में और अपने साहित्यों में, अपने शास्त्रों में बताते हैं। तो वैदिक साहित्यों में भी इसका वर्णन आया कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रकट गुरु का आश्रय ग्रहण करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भक्ति में हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें प्रकट गुरु या जीवित गुरु का ही प्रयोजन है। तो इस संबंध में हमें कुछ शास्त्रों के अनुसार कुछ तर्क मिलते हैं, तो हमें उसे समझने का प्रयास करना है कि प्रकट गुरु की आवश्यकता क्यों होती है हमारे जीवन में। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमें प्रकट गुरु से ही हो सकती है। उनका आश्रय ग्रहण करने से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। तो जितना भी वैदिक साहित्य का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य कहलाता है, क्योंकि भगवान द्वारा वो कहा गया है। तो हम पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन कितना हमारे हृदय में वो प्रकाशित हो इसकी कोई गारंटी है। लेकिन जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, एक प्रकट गुरु की शरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो दिव्य ज्ञान उनकी सेवा से हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो प्रकट गुरु हमारी भक्ति में प्रगति का निरीक्षण करते हैं और वे सुनिश्चित करते हैं कि हम उन्हें के बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो अगर गुरु प्रकट हैं, जीवित हैं, तो वो हमारे को दिशा निर्देश देते हैं और ये भी देखते हैं कि हम उनके बताए गए हैं ना मार्गों पर, जो भी उन्होंने यथारूप ज्ञान हमें दिया, तो हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं, नहीं। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें गुरु के संग, है ना, रहना चाहिए, उनका संग करना चाहिए और उनके संग में हमें भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं ये देखना चाहिए। नेक्स्ट है, केवल प्रकट गुरु ही हमें आध्यात्मिक लक्ष्य दे सकते हैं। जैसे शिव प्रभुपाद जी को उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषी लोगों को संकीर्तन आंदोलन के प्रचार का लक्ष्य दिया था। तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारा ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हम किस लिए धराधाम में आए हैं, तो सब जिज्ञासाएँ, संशय हमें प्रकट गुरु देते हैं। तो जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं गुरु महाराज की, जैसे शिव प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा कि आप अंग्रेजी भाषा में इस वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने पश्चिमी देशों में जाकर इस्कॉन का, कृष्ण भावनामृत का सुंदर ढंग से प्रचार प्रसार किया और उसके बाद भारत भूमि में आए और भारत भूमि में इसका जोर शोर से प्रचार किया। और आज भी शिव प्रभुपाद जी सारा श्रेय जो है वो उनके ग्रंथों में हम देखेंगे, सारा श्रेय अपने गुरु को देते हैं। तो मैं उनके जीवन का लक्ष्य जो उनके गुरु ने बताया, तो हमारे जीवन का भी लक्ष्य जो है वो हमारे गुरु निर्धारित करते हैं और फिर हमें वो इतना आशीर्वाद देते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। तो दीक्षा विधि में एक गुरु शिष्य को कुछ न्यूनतम योग्यताएं होने पर ही दीक्षा की अनुमति देता है। जैसे वह शिष्य 16 माला और 4 नियमों का पालन करता हो, परंतु ऋत्विकवाद में मूल गुरु से अनुमति लेना संभव ही नहीं है। तो कोई गुरु प्रकट है तो वो कुछ न्यूनतम योग्यताएं देखता है शिष्य में और वो उसका पालन करने के बाद ही अनुमति देता है दीक्षा की। तो गुरु प्रकट हैं तभी तो देखेंगे कि शिष्य 16 माला कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी ये एक कुछ बेसिक स्टैंडर्ड है, स्तर है भक्ति में, है ना। और ये बहुत आवश्यक है हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला प्रतिदिन करना और 4 नियमों का पालन करना। तो दीक्षा विधि जब होती है तो एक गुरु ये न्यूनतम योग्यताएं हर शिष्य में देखता है और फिर तभी वो दीक्षा देता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के भी में भी 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहले श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्ति, समस्त परंपराएं भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हो रही हैं। ठीक है, कालांतर में उनके भ्रष्ट होने पर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः ये गुरु परंपरा को जीवित किया। तो गुरु परंपरा चलती है प्रकट गुरु को धारण करने से। तो प्रामाणिक गुरु परंपरा में हमें दीक्षा लेनी चाहिए प्रकट गुरु से, तो ये परंपरा चलती रहेगी और ये ज्ञान भी यथारूप में हमारे हृदय में हमें मिलेगा। तो ये ज्ञान जो है भगवान से आ रहा है साक्षात, पर गुरु परंपरा के माध्यम से वो एज इट इज़ यथारूप में बना हुआ है और फिर आगे बढ़ेगा। तो प्रकट गुरु की सेवा करना संभव है, जिससे हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जो सेवा से ही प्रेम जागृत होता है। तो अगर गुरु जीवित हैं, प्रकट हैं, तो उनकी वाणी सेवा, बपू सेवा करके
हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, और इससे हम भक्ति में और तीव्रता से प्रगति करते हैं, क्योंकि सेवा करने से प्रेम जागृत होता है, और उनका प्रेम प्राप्त करके, गुरु का प्रेम प्राप्त करके हम और भक्ति में प्रगति करते हैं। प्रकट गुरु से हम सदैव अपने आध्यात्मिक समस्याओं के विषय में परामर्श ले सकते हैं। तो जीवित है गुरु, तो हम उनसे अपने संशयों का समाधान कर सकते हैं, और हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार हो, ऐसे विषयों के बारे में सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हमें प्रकट गुरु होना आवश्यक है। तो प्रकट गुरु अगर नहीं है तो हमारी त्रुटियाँ या अयोग्यताओं को सुधारने वाला कोई भी नहीं होगा, और हम मनमाने ढंग से अपने आध्यात्मिक क्रियाएँ करेंगे जिससे अपराध होगा। तो मन की मनमानी से हम भक्ति में गिर सकते हैं। इसलिए हम गुरु की प्रेजेंस में या गुरु की प्रेजेंस में भक्ति करेंगे तो हमारी त्रुटियों को देखेंगे और अयोग्यता को देख के हमें सुधारेंगे, समझाएंगे, है ना, हमें ज्ञान देंगे कि ये करना सही है, ये करना सही है। और जब गुरु प्रकट हैं तो उनकी वपु सेवाएं कर सकते हैं, वाणी सेवा कर सकते हैं, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। तो वपु सेवा तो किसी किसी शिष्य को मिलती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वपु सेवा का अर्थ है उनकी शारीरिक और दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना और व्यवस्था करना, जैसे उनके लिए प्रसाद बनाना, कपड़े धोना, स्त्री करना। और वाणी सेवा का अर्थ है उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता करना, जैसे पुस्तक वितरण, व्याख्यान देना, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसार डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार प्रसार में लगना, उनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके जो भी हमें निर्देश हैं वो सभी के लिए होते हैं। तो वाणी सेवा हम सभी को मिलती है और सभी के लिए होती है। तो इसका हम ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर अपने जीवन में भी धारण कर सकते हैं और आगे प्रचार प्रसार में भी लग सकते हैं। और वपु सेवा किसी किसी होती है, लेकिन अगर गुरु प्रकट है तो वपु सेवा करने से भी हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। तो वाणी सेवा और वपु सेवा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और जो भी भक्त प्रकट गुरु को धारण करने से बचते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको प्रकट गुरु की सेवा उनके चरणों में समर्पण ना करना पड़े, और फिर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, फिर भक्ति में वो उनका पतन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो प्रकट गुरु के साथ प्रेम पूर्ण विनिमय करके हम उनसे व्यक्तिगत आत्मीय संबंध बनाते हैं। अगर प्रकट गुरु के हम दर्शन भी करें तो वो इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि दर्शन मात्र से हमें शुद्ध भक्ति दे देते हैं, है ना। फिर उनका वाणी सेवा, वपु सेवा, तो इसीलिए और हमारा प्रेम पूर्ण विनिमय होता है उनसे, है ना। तो इससे हमारा उनके प्रति और समर्पण बढ़ता है, और ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए अति आवश्यक है। तो जितना प्रेमपूर्ण संबंध हम अपने गुरु से बनाते हैं, हम भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, और यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ना, भगवान कृष्ण प्रेम का हृदय में जागृत करना। तो इसलिए हम प्रकट गुरु के दर्शन मात्र से भी, है ना, अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि शिष्यों को गुरु को समर्पण करके उनसे जिज्ञासाएं करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु प्रकट नहीं है तो प्रश्न और जिज्ञासाएं हम किससे करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में प्रकट गुरु होना अति आवश्यक है। और हर शिष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाके उनकी सेवा करे, समीधा लेकर जाए। तो जब गुरु प्रकट होंगे तभी तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे, उनके आदेशों का पालन, है ना, हमेशा कर पाएंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे। और जितना शीघ्र हम गुरु को प्रसन्न करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो गुरु के आचरण को भी देखकर एक शिष्य बहुत कुछ सीखता है, तो कि भक्ति कैसे करनी है। तो जब गुरु प्रकट होंगे तो वो इतने सुंदर ढंग से भगवान का आरती करते हैं, भगवान को अभिषेक करते हैं, है ना, भगवान की सेवा करते हैं, प्रवचन करते हैं। उनके हाव भाव आचरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं और भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी भी 28 मई 1968 में अपने एक पत्र में लिखकर बताते हैं कि श्री गुरु उनका शरीर नहीं है, अभी तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनमें निवेशित तत्व एवं सिद्धांत हैं। तो श्री गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए तत्व एवं सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो श्री गुरु का शरीर होता है जिससे वे अपने शिष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, तत्व और सिद्धांत सिखाते हैं। तो यदि श्री गुरु का शरीर, मन या बुद्धि प्रकट नहीं है तो वो कनिष्ठ शिष्यों को कैसे ज्ञान देंगे। तो इसीलिए हमें प्रकट गुरु की आवश्यकता होती है। तो हम जब उनके पास जाकर ज्ञान और मार्गदर्शन करते हैं
तो हमें हमें वो दिव्य ज्ञान मिलता है। तो स्वयं भगवान ने भी अपने जीवन में जब वो सुंदर सुंदर नर लीला करने आए थे मनुष्य रूप में, भगवान राम बनकर, भगवान कृष्ण बनकर, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर, तो उन्होंने भी गुरु धारण किए। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से शिक्षा प्राप्त की, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से, है ना, दिव्य कलाएं सारी शिक्षा प्राप्त की, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री ईश्वर पुरीपाद को अपना गुरु बनाया और उनसे सारी शिक्षा प्राप्त की। तो इन सबको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक आदर्श स्थापित करने के लिए प्रकट गुरु को धारण किया। और हमसे भी यही चाहते हैं कि हम प्रकट गुरु धारण करके अपना जीवन जो है भक्ति में बनाएं, और वो दिव्य ज्ञान, शास्त्रों का दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो, ये मनुष्य जीवन हम सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा। जय माता।